मैं आत्मराम, नर और नारी के शरीर में आए हुए सभी आत्माओं को सत सत प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो साहेब बंदगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। अपने स्वरूप को पहचानो। अपने आप को पहचानने के लिए आपका ज्ञान का जरूरत है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए, इस संसार की, इस दुनिया की जंजाल से उठ कर के आप सारे जंजाल से कटकर आप ऊपर उठ जाओगे। अपने आप को पहचानो। आप एक आत्मा हो, आत्मराम हो। आप शरीर नहीं हो, नहीं मन हो। शरीर और मन से अलग। शरीर और मन दोनों एक ही है, सिक्के के दो पहलू की तरह। मन का दो राह है और आपका निर्णय करना है अपना बुद्धि से आपको किस राह पे चलना है। मन के बस में होकर चलना है कि मन को अपना बस में करना है। अगर आप मन के बस में चलोगे तो मन आपसे जो मर्जी करवा सकता है। आपसे चोरी करवा सकता है, डकैती करवा कर सकता है, मर्डर करवा सकता है, धर्म भी करवा सकता है, कुकर्म भी करवा सकता है। और अगर आप मन को अपना बस में करके चलोगे तो आप सिर्फ भक्ति और भक्ति ही करोगे। अब बात यहाँ पर आया कि भक्ति कौन सा कीजिएगा। भक्ति ये है कि आप मानव कल्याण करो, मानव सेवा करो, साधु संत का सेवा करो, सत्संग करो, भंडारा करो। ये सच्चा भक्ति और सच्चा धर्म है। कितने लोग समझते हैं कि तुलसी की माला पहनने से मुक्ति और कल्याण हो जाए। ये गलत है। तुलसी एक पहचान है। इस पहचान का क्या कर्तव्य है वो हमको जानना है। वो हमको जानना जरूरी है और करना जरूरी है। तुलसी की माला जपने से हमको मुक्ति और कल्याण नहीं हो सकता है। वो सिर्फ एक मन को बांधता है, सही राह पर चलने का सहयोग मिलता है। जीवन में आदमी दो प्रकार की गलती करता है। एक है जो मन से करता है, दूसरा जो तन से करता है। मन से किया हुआ गलती का पाप धुल सकता है, जैसे कपड़े की नॉर्मल मैल साबुन या सरफ से धुल जाता है। इसी प्रकार भक्ति करने से मन का मैल और पाप साफ हो जाता है। इस और तन से किया हुआ गलती कभी माफ नहीं होता, रजिस्टर हो जाता है। जैसे कि सफ़ेद कपड़ा में दाग लगने से कितना भी साबुन सरफ से धो लो, रगड़ लो, फट जाएगा लेकिन साफ नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन भर कितना भी भक्ति करोगे लेकिन वो साफ नहीं होगा। लेकिन उसका भी एक हल है। आप इतना भक्ति करो, इतना भक्ति करो कि उस गलती का, उस भक्ति के सामने कोई मोल न रह जाए। शरीरों में सबसे उत्तम शरीर मानव का है। बुद्धि में सबसे उत्तम श्रेष्ठ बुद्धि मानव का है। इसीलिए मानव शरीर में ही पाप और पुण्य लगता है। बाकी जितने होनी है सब भोग होनी, अपने पाप और पुण्य का कर्म भोगता है। मानव होनी इसलिए दिया गया है कि मोक्ष, मानव शरीर मोक्ष का द्वार, इसी योनि में आपको मोक्ष मिलेगा। ये शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, अनमोल है। मानव शरीर बहुत कठिन से मिलता है। ये मैं कोई वेद पुराण की बात नहीं कह रहा हूँ। ये मैं अपना खुद की अनुभवी बात कह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दिल के गहराई में उतारिए। अगर कोई बात हमको आपको खराब लगे हमारा, तो अपना बालक समझ के माफ़ कीजिएगा।